कहते हैं गाँव का प्यार शहर के प्यार से ज़्यादा सच्चा होता है। गाँव के रिश्ते शहर के रिश्तों से बहुत पवित्र होते हैं। आइए एक कहानी से रूबरू करवाते हैं। ये कहानी है गोरी, एक गांव की लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके पिता किसानी करते हैं और माता घर संभालती है। गोरी अपने माता पिता के कामों में मदद करती है। कभी अपनी माँ की सहायता करती है खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, घर की साफ सफाई में, और कभी कभी अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बटाती है। वह पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। एक स्कूल जो 2-3 गांवों का एक सरकारी स्कूल है, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। गोरी रोज खेतों की पगडंडी से होते हुए अपने स्कूल की तरफ जाती। दूसरे गांव का एक लड़का मोहन रोज गोरी को देखता, और जैसे ही गोरी स्कूल के लिए उस पगडंडी से निकलती, वह भी धीरे धीरे पीछे पीछे उसके साथ निकल पड़ता। एक दो बार गोरी ने यह महसूस किया कि रोज ये लड़का, जो कि दूसरे गांव का था, एक ही समय पर जैसे ही मैं निकलती हूँ, मेरे पीछे पीछे यह लड़का भी मेरे साथ स्कूल निकलता है। एक दिन गोरी उस रास्ते पर जा रही थी, पगडंडी पर से उसका पैर फिसल गया। मोहन दौड़ता हुआ आया और उसने उसको उठाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? ये उन दोनों के बीच की पहली बातचीत थी। स्कूल में, गांव के स्कूल में आसपास के बच्चे आपस में बहुत कम बातचीत करते हैं। गोरी दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और मोहन एक अलग कक्षा में पढ़ता था। गोरी 10वीं क्लास की छात्रा थी और मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अब दोनों स्कूल में भी जब भी मौका मिलता, कहीं भी आमने सामने दिख जाते तो बात कर लेते थे। अब मोहन रोज गोरी का इंतजार करता उस पगडंडी पर, और जैसे ही गोरी स्कूल के लिए आती, मोहन उसके पीछे पीछे चलता, जैसे कि उसकी देखभाल करने के लिए वो स्कूल जाता हो। स्कूल में दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाते और मुस्कुरा देते। गांव के माहौल में, समाज में बदनामी का डर भी होता है। दोनों इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे और दोनों स्कूल में जरा सी भी बातचीत नहीं करते, और जैसे ही छुट्टियां होती, दोनों उस पगडंडी पर से निकल पड़ते। दोनों ने महसूस किया कि हमें शायद और मिलना चाहिए। उन्होंने गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ के नीचे मिलना डिसाइड किया कि अब हम इस पीपल के पेड़ के नीचे मिला करेंगे। जैसे ही शाम होती, गोरी अपनी माँ से खेत का बहाना करके गांव के पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ती, और मोहन भी अपने घर से उस पीपल के पेड़ की तरफ आ जाता। रोज शाम को दोनों पूरी दुनिया से छुपकर मिलते, और ऐसे ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। ये उम्र ही ऐसी होती है जब इस उम्र में प्यार परवान चढ़ता है। ऐसा लगता है कि जिससे हम प्यार कर रहे हैं, उसके सिवा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। गोरी और मोहन ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और वादा किया कि हम कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि गांव के एक आदमी ने उन दोनों को वहां देख लिया। उसने जाकर गोरी के घर पर सारी बात बता दी। गोरी डरते डरते अपने घर पहुंची। जाते ही उसकी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तू वहाँ क्या कर रही थी? तू तो खेत के काम से गई थी। गोरी कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसके पिता ने एक और थप्पड़ मारा और कहा, इसको अंदर ले जाओ। अब गोरी डर गई थी कि मैं क्या जवाब दूं। गोरी के घर वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी बेटी की कितनी बदनामी होगी। गोरी के पिताजी अपने भाई को लेकर मोहन के घर पहुंचे। मोहन के घर पर जब ये बात पता चली तो मोहन को भी काफ़ी मार खानी पड़ी, और उन्होंने मोहन को समझाया कि आज के बाद तुम कभी गोरी से नहीं मिलोगे। परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, स्कूल जाना भी दोनों का ज़रूरी था। अब गोरी के पिता रोज़ उसको स्कूल छोड़ने जाते, और जैसे ही छुट्टी होती, गोरी को लेने स्कूल में पहुंच जाते। और स्कूल में गोरी और मोहन को इतना समय नहीं मिल पाता कि वो दोनों आपस में बातचीत तक कर पाएँ। अब गोरी और मोहन का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया।
एक दिन गोरी खेत के काम से खेतों की तरफ जा रही थी। शायद मोहन को पता लग गया था या फिर उसको महसूस हुआ था कि आज गोरी शायद मिल सकती है। वो उसी पगडंडी पर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हो। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के ऐसे लिपट गए जैसे पता नहीं जन्मों जन्मों से नहीं मिले हो। दोनों एक दूसरे को देखकर इतने खुश थे कि मानो उनको सारे जहां की खुशी मिल गई हो। गोरी ने मोहन से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे याद करते हो? मोहन ने कहा, मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं पा रहा हूँ। अब दोनों के पास इतना समय नहीं था कि वो लंबी बातें कर पाएं। मोहन ने बस इतना कहा कि गोरी, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? मैं वहाँ से ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। गोरी इस बात से सहमत हो गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ऐसे धीरे धीरे समय गुजरता गया। गोरी भी अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। उधर मोहन शहर चला गया और कमाने लग गया। गोरी हर रोज़ इंतज़ार करती कि शायद कभी तो मोहन का फ़ोन आएगा या कभी मोहन का कोई तो समाचार आएगा। मोहन ने मुझसे वादा किया है कि वो शहर से कमा कर मुझसे शादी करेगा। अब गोरी के लिए रिश्ते आने लगे और गोरी कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन रिश्तों को टाल देती। उसके माता पिता ये समझते थे कि अब हमारी बेटी के जीवन में कोई भी नहीं है। शायद गोरी जो परेशानी बता रही है लड़के को लेकर वो शायद जायज़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि गोरी आज भी मोहन का इंतज़ार कर रही है। एक दिन गोरी उस पगडंडी पर से जा रही थी कि तभी मोहन के गांव की एक लड़की उससे टकरा गई, क्योंकि उसको मोहन और गोरी के बारे में पता था। उसने गोरी से कहा, गोरी, तुम शादी कब कर रही हो? गोरी ने कहा, नहीं, मैं अभी थोड़ी पढ़ाई में व्यस्त हूँ। उस लड़की ने कहा कि अरे, मोहन की तो शादी भी हो गई है। बस इतना सुनना था कि गोरी एकदम से सफ़ेद सी हो गई कि ये कैसे संभव है? मैं तो कब से मोहन का इंतज़ार कर रही हूँ और उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो शहर से खूब सारे पैसे कमा कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। अब गोरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन तो अभी कमाने गया हुआ है। उसने कहा, हाँ, वो किसी सेठ के वहाँ नौकरी करता था और उसे एक अच्छे घर की लड़की का रिश्ता आया और उसने वहीं पे शादी कर ली। अब गोरी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। गोरी पूरी तरह टूट चुकी थी। मोहन के दिए गए धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने घर जाकर खूब रोई और उसने ठान लिया कि अब मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि मोहन को पछतावा हो मुझे खोने का। उसने खूब मेहनत की और वो सरकारी स्कूल की शिक्षिका बन गई। अब गांव में, पूरे गांव में, आसपास के गांव में गोरी के चर्चे होने लगे। मोहन तक जब ये बात पहुंची तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं एक बार गोरी से मिलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गोरी अब उन चीज़ों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। जो उसे धोखा मिला वो उससे उबर गई थी और अब जब वो स्कूल के लिए निकलती तो गांव के सब बड़े बुजुर्ग बड़ी शान से गोरी की तरफ देखते और गोरी भी बड़े शान से अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ती, मोहन और उसकी यादों को पीछे छोड़ते हुए। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।